तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता सी जोसेफ विजय, लोग जिनको थलपति विजय के नाम से जानते हैं, फिल्मों जगत में उनका काफ़ी बड़ा नाम है। ये आदमी ना पहली बार इलेक्शन लड़ता है और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच जाता है। उनकी वाइफ का नाम है संगीता सोनालिंगम, जो तलाक के विवादों में 2026 के फरवरी में आई थी, जब वो तमिलनाडु के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी थे। ये जो विजय थलपति है, उनकी पत्नी ने उन पर भी आरोप लगाया कि उनका शादी से पहले किसी एक अभिनेत्री के साथ अफेयर था। संगीता और विजय की शादी लव मैरिज नहीं हुई थी, बल्कि उनका परिवार ने इस शादी को अरेंज मैरिज तरीके से करवाया था। विजय थलपति इस शादी से कभी खुश ना हो, लेकिन उन्होंने इस तरह से कभी खुद को दिखाया नहीं। लेकिन उनकी शादी 1999 से अब तक 25-26 साल हो गया, आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं। उनकी पत्नी संगीता का मानना है कि उनका अफेयर अभी भी चल रहा है। संगीता ने विजय पर यह भी आरोप लगाया कि विजय ने उन पर मानसिक प्रताड़ना की है, जिसकी वजह से उनको फैमिली से अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विजय थलपति ने अपने रैलियों में अपने समर्थकों से भी कहा था कि उनका राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन को मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। वो अपना पूरा ध्यान राजनीतिक जीवन पर ही केंद्रित कर रहे हैं। बीजेपी और डीएमके, जो उनके विरोधी पार्टी है, उन पर निशाना साधते हुए भी कहा था कि विजय की पत्नी उनको इलेक्शन में जीत दिलवाने के लिए सिंपैथी का सहारा ले रही हैं, यानी कि तलाक का झूठा ड्रामा रच रही हैं। अप्रैल में तमिलनाडु का इलेक्शन खत्म हो गया। 10 मई को विजय थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। उनकी पार्टी टीवीके तमिलनाडु में भारी मतों से जीत हासिल की। अभिनेता के रूप में वह जिस तरह से फिल्मों में सीएम के पोस्ट पर काम करते हैं और देश को या राज्य को जिस तरह से सशक्त रूप से एक नेता के रूप में चलाते हैं, उस तरह से विजय थलपति चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद एक सीईओ की तरह तमिलनाडु को अच्छी तरह से चलाते हैं। अभी महीना चल रहा है अगस्त का, और सीएम की कुर्सी तक विजय थलपति 3 महीने पहुंच चुके हैं। जिस तरह से बीजेपी और डीएमके ने उन पर आरोप लगाया था कि सिंपैथी पाने के लिए इलेक्शन के पहले उनकी पत्नी ने डाइवोर्स का झूठा अनाउंसमेंट किया था, आज अगस्त में वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी वाइफ संगीता ने कोर्ट में पिटीशन डाला और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपने प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने कहा कि वो डाइवोर्स नहीं करना चाहती हैं, वो अपना केस वापस ले रही हैं। तो इससे यार साबित हो जाता है कि उनकी वाइफ ने सिंपैथी पाने के लिए ही डाइवोर्स का सहारा लिया। और वो डाइवोर्स नहीं लेती हैं, वो अपने परिवार के साथ खुश हैं। उनका जो भी समस्या था वो निपटा चुकी हैं। तो अच्छी बात है कि किसी दो पति पत्नी का अगर डाइवोर्स नहीं होता तो अच्छी बात है। हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि कोई दो लोग हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। उनका परिवार टूट जाएगा, बेटा है वो भी बिखर जाएगा, बेटी है वो भी समस्या हो जाएगा। उनसे पूछना चाहिए इस तलाक के बारे में कि जिनका डाइवोर्स हो चुका है कितने कठिन से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। पति पत्नी दूर रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, कानूनी तौर पे अलग हो जाते हैं। शायद हो सकता है उनका बातचीत होता रहे, वो अलग की बात है, लेकिन यार ये अच्छा बात नहीं। किसी का परिवार तोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है विजय की पत्नी ने उनको इलेक्शन में जीत दिलवाने के लिए डाइवोर्स का ड्रामा किया हो, उसका सहारा लिया हो सकता है।